नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। चौकी इंचार्ज रविंद्र राजपूत के बाद थाना प्रभारी छत्ता पर गिरीगा। चौकी इंचार्ज के बाद थाना प्रभारी किए लाइन हाजिर। सया इलाके के रहने वाले युवक ने लगाया 3rd डिग्री देने का आरोप। पुलिस ने पीड़ित का मोबाइल पैसे लेकर शांति भंग में किया तो चालान। जमानत कराने के बाद पीड़ित परिवार ने डीसीपी सिटी से की थी शिकायत। डीसीपी सिटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए की कार्रवाई। थाना छत्ता की चौकी जीवनी मंडी के चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी छत्ता को शिथिल पर्यवेक्षण के दृष्टिगत हटाया गया है। एसीपी छत्ता को 48 घंटे में प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। सपा जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने कहा, 2 दिन में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो थाने का घेराव करेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र कुशवाहा है, वो मेरे कार्यालय में जन सुनवाई के समय आया। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर जो रविंदर, जो कि जीवनी चौकी मंडी के चौकी प्रभारी हैं, वहाँ पर पोस्टेड हैं, उन्होंने इसके साथ मारपीट की, हाथापाई की और इसके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया। तत्काल मेरे द्वारा अपने कार्यालय से एक जांच सेटअप की गई। जांच सेटअप में प्रथम दृष्टया जो आरोप को लगा रहा था वो सही पाए गए। तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी रविंदर को सस्पेंड किया गया है। इसी क्रम में एसएचओ छत्ता को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए लाइन हाजिर किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये आगरा के निवासियों को बताना चाहता हूं कि आगरा पुलिस की इस तरह के कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जो भी पुलिस का व्यक्ति इस तरह के कृत्यों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसीपी छत्ता को इसी परिप्रेक्ष्य में एक विभागीय जांच आवंटित की गई है। जो भी इसमें दोषी है सबके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ एक बच्चे को, ये नाबालिग बच्चा है और नाबालिग बच्चे को ये कल किसी कारणवश लेके पकड़ के लेके आए। इसमें स्कूल टेम्पू पे बैठा हुआ था और इसको मना कर दिया, केवल इसे मना किया कि हम चौकी तक नहीं जा पाएंगे, मैं चलाना नहीं जानता हूँ। इसी बात पर लेकर के इस बच्चे की इतनी पिटाई की है कि उसके नाखून तक उखाड़ दिए हैं, पैरों के तलवे तो फाड़ दिए हैं। तो ये पुलिस ने बहुत निर्दयता की है इन बच्चे के साथ में। एक जगह नहीं है, ये चौथी घटना है आगरा के अंदर। एक घटना सिकंदरा थाने में हुई, वहाँ पे एक आदमी का मर्डर कर दिया गया, मार दिया गया। और फतेहपुर सीकरी में, करावली में एक लड़के के पैर तोड़ दिए गए, यहाँ इसके नाखून उखाड़ दिए गए। क्या हो रहा है? ये बीजेपी सरकार है, ये एसआई इनको छूट दे दी गई है बीजेपी सरकार ने पुलिस को, क्या कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी किसी को मार सकते हो, किसी को तोड़ सकते हो, तुम्हारे खिलाफ कोई अब कार्रवाई नहीं होगी। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम 2 दिन का टाइम दिया गया है और तब तक हम यही धरना देने का काम करेंगे। 2 दिन बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? 2 दिन बाद यहाँ चौकी घेरेंगे, थाना घेरेंगे और डीसीपी के पास जाएंगे। आज समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कुशवाहा समाज के जो बेटा है, जिसके चोट लगी है, जिसके लिए नाखून तक उखाड़ दिए गए, उसके सिलसिले में मिले थे एसीपी साहब से। और एसीपी साहब और डीसीपी साहब से बात हुई है कि 2 दिन के अंदर हम लोग उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, क्योंकि सिर्फ निलंबन ही सॉल्यूशन नहीं है इसका। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है एक तरह से। और जब तक 2 दिन का अल्टीमेटम है, अगर 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो सभी समाजवादी पार्टी के लोग कमिश्नर साहब से मिलकर पूरा एक डेलीगेशन मिलकर कार्रवाई कराएगा। मेन कारण क्या रहा है, लड़के को क्यों लेके आया है चौकी पर? देखिए, कारण जो पता चला है, जो पुलिस ने भी खुद जान लिया है कि सिर्फ किसी को बैठा के लेके जाने के लिए उससे कहा था कि यहाँ चौकी तक चल ले, तो इसने मना किया। तो इस मना करने पर उसको पीटा गया, उसके नाखून तक फाड़ दिए गए। तो ये एक बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस को लगातार ऐसे करके किया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस की गुंडागर्दी हर जगह बढ़ती जा रही है, ये आप देख ही रहे होंगे, चाहे थाना करावली हो, चाहे थाना मलपुरा हो, पुलिस अपने कानून के उल्लंघन कर रही है। जबकि कानून में, संविधान में ये लिखा है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। मना कर रहा है तो मना कर रहा है, नो मीन्स नो, उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पुलिस की गुंडाई है और समाजवादी पार्टी के लोग ये गुंडाई नहीं चाहेंगे। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आपको बताया 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, 2 दिन उन्होंने हमें टाइम मांगा है कि इसकी और जांच कर ले कि इसमें कौन लोग इसमें शामिल है। और 2 दिन के अंदर अगर FIR नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के लोग फिर से घेराव करने का काम करेंगे। देखिए, कल जो हमारे ये कुशवाहा समाज के एक साथी को, छोटा सा बच्चा है जो पूरी तरीके से परिपक्व भी नहीं है, और यहाँ चौकी इंचार्ज जीवनी मंडी और अन्य पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से बर्बरता तरीके से अमा तरीके से उसके साथ जो कृत्य किया है, उसके खिलाफ हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने चौकी का घेराव किया है। एसीपी महोदय
डीसीपी महोदय से हमने स्पष्ट मांग रखी है कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को जो कि हमारे रक्षक बन के आए हों और भक्षक बन जाएं, इन लोगों को पुलिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है इसके लिए कि हम इन लोगों को बर्खास्त तो कर ही दिया है सब इंस्पेक्टर को, और लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। 2 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग फिर दोबारा से इकट्ठा होंगे और हम जाकर के अपनी बात को सीपी महोदय से, हम डीसीपी महोदय से बात को रखेंगे और उनको हर हालत में जेल भिजवा के रहेंगे। ये हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बच्चे के साथ, ये बच्चा है, देखिए बच्चा है, इसके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। जी सर, मेरा नाम कपूर चंद कुशवाहा है। मैं जन अधिकार पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ आगरा से। ये मेरा भतीजा था, यहाँ दूध देने के लिए रोजाना आता है। तो यहाँ ये गरीब नगर में दूध बांट रहा था, तो यहाँ आपस में झगड़ा हो गया था किसी आपस में पक्ष में। तो उस लड़के को पुलिस वाले जबरी से डंडे के बल पर ला रहे थे, तो उसने मना किया कि मैं नहीं ले जा पाऊंगा, मुझे थोड़ी, मेरे और भी लोग बैठे हैं, देर हो रही है। तो इतने में ही उस लड़के को मारा पीटा जबरदस्ती, यहाँ चौकी पे लाए जीवनी मंडी, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा। उसको बचने के लिए पुलिस ने अपना उसमें उसका चालान भी किया तुरंत ही, उसके नाखूनों को उखाड़ा, बुरी तरीके से उसको पीटा। हम कल डीसीपी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने तत्काल सस्पेंड के लिए आदेश कर दिया। हमने कहा सर, इस तरीके की ये लोग हरकत कर रहे हैं, तो आप बताइए जनता क्या होगा। तो बोलिए कि हमने आगे की क्या मांगे? आगे की जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तब तक ये लोग, इन पर मुकदमा कायम नहीं होगा, ये चारों लोगों पे।